हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। आज आपको बता दूं कि आपके क्रेडिट कार्ड पे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब भाई ये कैसे हो सकता है, भाई क्रेडिट कार्ड पे कैसे नोटिस आ सकता है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप इनकम टैक्स जो भी रिटर्न आप करते हो, सपोज करिए आपकी सैलरी मान लीजिए ईयरली 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए है तो आपको इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है, स्लैब इन द सेंस कि भैया आपको एक साल में कितनी रिबेट मिलती है इनकम टैक्स की तरफ से। अभी जो स्लैब है वो ये है कि आपकी जो ईयरली इनकम है वो आपका 7 लाख रुपए तक की हो सकती है। मतलब 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है ईयरली, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आप इनकम टैक्स में नहीं आते हैं। आप अपने ITR फाइल कर सकते हैं, वो कोई आपको इसका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप मान लीजिए आपकी इनकम ईयरली 10 लाख या 15 लाख रुपए है, तो 7 लाख तक तो आपका कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में यदि आपकी इनकम है, उसका इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग आपका उसका टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा। लेकिन अपन इस टॉपिक में बात हो रही है कि भाई क्रेडिट कार्ड पे कैसे टैक्स लग सकता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है इसमें मनी रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं। और चलिए दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उस पर आपको टैक्स लग सकता है। बेसिकली होता क्या है कि सपोज करिए आजकल के जो क्रेडिट कार्ड हैं, आपने कोई रिवॉर्ड के चक्कर में आके आप क्या करते हो कि उनमें ना आप शॉपिंग कर लेते हो। सपोज करिए आपकी कोई चीज़ आ रही है, आपके दोस्त ने कहा भैया आप ऐसा करो कि आपको इसमें 5% या आप 10% का आपको कैशबैक मिल रहा है। तो आप लोग क्या करते हो कि आपके दोस्तों की कोई परचेजिंग होती है, वो परचेजिंग आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर लेते हो। अब आपने जो ITR भरी है, सपोज करिए आपने ITR भरी भाई 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए तो आपने ITR भरी है, लेकिन आपका जो ईयरली जो खर्चा है वो करीब करीब 10-12 लाख रुपए हो गया। तो इनकम टैक्स को लगता है कि भैया, इनकम टैक्स को ये लगता है कि भैया ये पैसा कहाँ से आया। अब उनको पता कैसे चलता है? पता इसलिए चलता है दोस्तों, क्योंकि जो पैन कार्ड होता है वो आपके बैंक में भी होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में भी होता है। आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो वो आपके पैन कार्ड से ही जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि आपकी हर एक ट्रांजेक्शन का उनको पता पड़ जाता है कि भैया कि क्या आपने ट्रांजेक्शन किया है। अब आपने मान लीजिए 8 लाख रुपए तक की आपने ITR भरी है ईयरली, लेकिन आपके खर्चे हो गए 10-12 लाख रुपए, तो उनको ये लगता है कि भैया ये पैसे कहाँ से आए, ये अननोन सोर्स इसके पास कहाँ से आया। जब ये बता रहा है कि भाई मैंने 8 लाख रुपए ही साल में कमाए हैं, लेकिन अब इसने साल में क्योंकि 10-12-15 लाख रुपए इसने खर्च कर लिए, तो ये पैसा कहाँ से आया? तो उसको लगता है कि भैया कि ये पैसा इसका कोई अननोन सोर्स से आ रहा है। तो उनके लिए आपको इनकम टैक्स आपको उनका जो है आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों, होता क्या है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। नोटिस आने के बाद में अब भाई करे क्या? भाई नोटिस तो आ गया, लेकिन उसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स को बताना होता है कि भैया ये पैसा कहाँ से आया, किसने आपको भेजा है। यदि आप नहीं बताते हैं तो फिर आपको उसकी पेनल्टी देनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी एक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि भैया आपको क्रेडिट कार्ड पे भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं टॉपिक आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप मुझे लाइक और कमेंट करिए, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे वापस मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।